हाय, दिस इज नेहा फ्रॉम नेहा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। ठीक है, तो टेंस आप जानते हैं, देयर आर 3 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हम बोलते हैं वर्तमान काल, यानी कि जो प्रेजेंट में हो रहा है। देन पास्ट टेंस होता है भूतकाल, जो कि पास्ट में पहले हो चुका है। और फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल, यानी कि इन फ्यूचर, आने वाले समय में जो होने वाला है। तो इन तीनों टेंसेस के अगेन आपको 4 पार्ट्स पढ़ने हैं। प्रेजेंट टेंस में होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस में होता है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगेन फ्यूचर टेंस में होगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन सभी टेंसेस को हमको इंडिविजुअली अलग अलग समझना होगा कि कौन सा टेंस हमें कब यूज करना होता है और उसका रूल क्या है। मतलब किसी भी टेंस को लिखने के लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। तो चलिए हम इन सभी को इंडिविजुअली अलग अलग समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी बोलते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अब ये हम कब यूज करते हैं? होता है। हिंदी में अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं जो होता है, हमेशा होता है, मतलब आपकी वो हैबिट है या कोई रेगुलर एक्शन है, ऐसा कोई काम जो रेगुलरली हमेशा होता है, वो आपकी हैबिट में है, रेगुलर मतलब डेली वो काम होता है, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये रेगुलर होता है, हमेशा होता है, सन ईस्ट में राइज होता है, इसलिए ये सब्जेक्ट है हमारा सन, और उसके बाद ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है राइजेस। I teach daily at 4 PM। ये रेगुलर हैबिट है, डेली मैं 4 PM में पढ़ाती हूँ। My mother cooks food। ये भी रेगुलर हैबिट है, मेरी मम्मी खाना पकाती है। ठीक है, तो जो काम होता है, हमेशा होता है, रेगुलर हैबिट होती है, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। एक चीज आपको याद रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना होता है हमें। कुक में हमने एस लगाया है, कुक्स, क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता है तब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी में अगर मैं लिखती हूँ मैं मदर्स, मदर्स प्लूरल है तो मदर्स कुक फूड होगा। यहाँ पर ये मदर्स प्लूरल है, इसीलिए हमने वर्ब में एस नहीं लगाया है, सिर्फ कुक लिखा है। और यहाँ पे मदर सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ वर्ब में एस लगाया है, यानी कुक्स लगाया है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है सब्जेक्ट एम इज आर में ऑप्शन है। अगर आई है हमारा सब्जेक्ट तो एम आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर है तो इज आएगा, और अगर हमारा कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा। मतलब तीनों में से कोई एक आता है, एम इज आर। देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, जैसे प्लेइंग, कुकिंग, टीचिंग, स्टडिंग, आईएनजी फॉर्म आएगा। एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हम कब यूज करते हैं? जब कोई काम हो रहा है, अभी हो रहा है, एट प्रेजेंट, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। तो इट इज यूज फॉर द एक्शन विच इज गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज आई एम टीचिंग टेंसेस नाउ। अभी मैं टेंसेस पढ़ा रही हूँ। इट इज रेनिंग आउटसाइड। अभी बाहर बारिश हो रही है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर। चिल्ड्रन अभी खेल रहे हैं। तो जो काम अभी हो रहा है राइट नाउ, उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं, मतलब कोई भी काम हो रहा है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है सब्जेक्ट हैज और हैव में ऑप्शन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हैज और हैव हम कब यूज करते हैं? सिंगुलर के साथ हैज आता है और प्लूरल आई और यू के साथ हैव आता है। ओके, अब हम इसको कब यूज करते हैं? जब हम कहना चाहते हैं कि कोई भी काम हो गया है, काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। द एक्शन विच हैज जस्ट हैपेंड।
फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अपलोडेड 15 वीडियोस, मैंने 15 वीडियोस अपलोड कर लिए हैं, ये काम कंप्लीट हो गया है। यू हैव चीटेड मी, तुमने मुझे चीट किया है। सुशांत हैज लेफ्ट अस, सुशांत ने हमें छोड़ दिया है। तो कोई भी काम जो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। मतलब आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव और हैज में ऑप्शन है, सिंगुलर के साथ हैज लिखना है, प्लूरल के साथ हैव, एंड देन उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। इसके लिए आपको वर्ब के तीनों फॉर्म्स अच्छे से पता होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है एंड देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? जब कोई काम शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, मतलब पहले ये काम शुरू हुआ था कभी भी और अभी तक वो काम कंटिन्यू हो रहा है। मीन्स द एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन। और इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट लिखना है हमको पहले, फिर हैज और हैव में ऑप्शन है हैज, हैव एंड देन बीन। तो हैज बीन इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड हैव बीन इज यूज्ड फॉर प्लूरल। उसके बाद आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2001। आई हैव बीन, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव आता है इसलिए हमने हैव बीन लगाया है। फिर वर्ब का आईएनजी आता है इसलिए हमने टीच में आईएनजी लगाया है, टीचिंग। देन ऑब्जेक्ट है हमारा सिंस 2001, मतलब मैं 2001 से पढ़ा रही हूँ, मतलब ये काम शुरू हो गया है 2001 में और अभी तक ये कंटिन्यू हो रहा है। तो इसीलिए इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल लगाया है। नेक्स्ट है सक्षम हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। सक्षम 3 घंटे से टीवी देख रहा है, मतलब 3 घंटे पहले उसने टीवी देखना शुरू किया था और अभी तक वो काम कंटिन्यू हो रहा है, अभी तक वो टीवी देख रहा है। तो इसीलिए इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल लगाया है, मतलब ये सब्जेक्ट, उसके बाद क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए हैज बीन और फिर वर्ब का आईएनजी यानी वॉचिंग, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग से बारिश हो रही है, मॉर्निंग में बारिश शुरू हो गई थी, अभी तक बारिश चल रही है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर इट है हमारा सब्जेक्ट, इसके साथ आएगा हैज बीन क्योंकि ये सिंगुलर है। देन वर्ब का आईएनजी यानी रेन में आईएनजी लगा दिया हमने, रेनिंग, और ये ऑब्जेक्ट है सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में सबसे पहला हमको पढ़ना है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का रूल है सब्जेक्ट देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी में हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगाना है एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसका मीनिंग क्या है, हम इसे कब यूज करते हैं? जब कोई काम पास्ट में हुआ था, कभी भी इन द पास्ट, ठीक है, कभी भी इन द पास्ट अगर कोई काम हुआ था तब हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं, द एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज यस्टरडे आई वॉच्ड अ मूवी। कल मैंने एक मूवी देखी, तो ये पास्ट का एक काम है इसलिए हम यहाँ पर सिंपल पास्ट लगाएंगे। यस्टरडे आई हमारा सब्जेक्ट है, वॉच्ड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वॉच का सेकेंड फॉर्म वॉच अ मूवी। लास्ट मंथ वी वेंट टू गोवा। पिछले महीने हम गोवा गए थे, पास्ट का ये एक एक्शन है, गए थे। तो वी हो गया सब्जेक्ट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है इसलिए हमने यहाँ वेंट लगाया है, वी वेंट टू गोवा। टीम इंडिया डिड गुड जॉब, डिड डू का सेकेंड फॉर्म है, टीम इंडिया ने अच्छा काम किया। तो कोई भी काम हुआ या हुआ था, दोनों के लिए हमें सिंपल पास्ट यूज करना है। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। सिंगुलर के साथ वॉज यूज करना है और प्लूरल के साथ वर यूज करना है। देन आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड देन है ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग है हम कब यूज करते हैं पास्ट टेंस, हो रहा था, पास्ट में अगर कोई काम कंटिन्यूएशन फॉर्म में था, चल रहा था इन द पास्ट,
तब हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं एक्शन विच वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स वर रीडिंग देयर बुक्स व्हेन द टीचर एंटर्ड। तो जब टीचर ने एंटर किया क्लास में, बच्चे लोग उस समय पढ़ रहे थे। पास्ट की बात है, हो रहा था, इसीलिए सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हम वर लगाएंगे। फिर वर्ब का आईएनजी यानी रीड में आईएनजी हमने लगाया तो रीडिंग हो गया। नेक्स्ट है आई वॉज हेल्पिंग माई मदर एट डिनर। यस्टरडे आई सॉ यू इन द मार्केट, यू वर टॉकिंग टू सीता। तो यस्टरडे जब कल मैंने तुम्हें मार्केट में देखा तब तुम सीता से बात कर रहे थे, क्योंकि उस समय आपका काम कंटिन्यूएशन में था, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद वर आया, यू के साथ वर आता है एंड देन वर्ब का आईएनजी यानी कि टॉकिंग। तो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट, फिर हैड, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में हैड आएगा, फिर है वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसका मीनिंग क्या है? हम कब यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस? जब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई काम हो चुका था, किसी सर्टेन टाइम पे पास्ट में वो काम हो चुका था, कंप्लीट हो गया था, एक कंडीशन ये होती है। और दूसरा, अगर पास्ट में आप कोई दो एक्शन एक्सप्रेस कर रहे हो तो वन ऑफ द एक्शन जो पहले हुआ है दूसरे से, वो पहले वाले एक्शन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I had my dinner before 8। तो ये सर्टेन टाइम के पहले हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। सर्टेन टाइम के पहले मतलब 8 बजे के पहले मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया था, हो चुका था मेरा डिनर। तो I had my dinner before 8। Then next है we had finished our work before teacher collected the books। यहाँ पर दो एक्शन है, we finished our work, दूसरा एक्शन है टीचर कलेक्टेड द बुक। दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है? वी फिनिश्ड आवर वर्क। तो जो काम पहले हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल लगाएंगे और वो क्या है? सब्जेक्ट यानी कि वी, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि फिनिश्ड आवर वर्क। इसमें हम पास्ट परफेक्ट लगा रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक्शन में फिनिश्ड आवर वर्क पहले कंप्लीट हुआ है, उसके बाद टीचर ने कलेक्ट किया बुक्स को। नेक्स्ट है व्हेन आई वोक अप डैड हैड ऑलरेडी गॉन। यहाँ भी दो एक्शन हुए हैं, एक वोक अप हम नींद से उठे और दूसरा डैड हैड ऑलरेडी गॉन, डैड चले गए। दो एक्शन हुआ है, एक नींद से उठना और दूसरा डैड का चले जाना। तो दोनों में पहले क्या हुआ है? पहले हुआ है डैड चले गए, डैड पहले चले गए, हमारे नींद से उठने से पहले चले गए, तो वो काम पहले हुआ है, इसीलिए डैड हैड ऑलरेडी गॉन। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, ये सब्जेक्ट डैड, ये हैड लगेगा पास्ट परफेक्ट के रूल के हिसाब से ऑलरेडी, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में गॉन। तो ये दो एक्शन जब होते हैं दोनों पास्ट के हैं, तो जो वो एक्शन जो पहले हुआ है उसमें हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है। और दूसरा रूल ये है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम के पहले हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया था तो वहां भी हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल लगाना है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट, देन हैड बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या है? हम कब यूज करते हैं इस टेंस को? जब कोई काम पास्ट में शुरू हो गया था और फिर चल रहा था, मतलब काफी पहले शुरू हो गया और एक पर्टिकुलर टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस समय तक वो काम चल रहा था। ठीक है, तो काम शुरू होकर चल रहा था। द एक्शन विच स्टार्टेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस अप टू दैट टाइम। सपोज इसका एक एग्जांपल है, व्हेन आई ज्वाइंड द स्कूल मिस्टर रॉ हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 20 इयर्स। मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया तो वहां मिस्टर रॉ ऑलरेडी 20 इयर्स पहले से पढ़ा रहे थे। मतलब हम एक वक्त की बात कर रहे हैं, जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो उसके पहले एक काम चालू हो गया था, मिस्टर रॉ का स्कूल में पढ़ाना, वो उस समय तक कंटिन्यू हो रहा था। When I reached the stage, जब मैं स्टेज पर पहुंची,
द सिंगर्स हैड बीन सिंगिंग, जो सिंगर्स है वो पहले से सिंगिंग करना शुरू कर दिए थे और उस समय तक भी उनका सिंगिंग कंटिन्यू हो रहा था जब मैं स्टेज पर पहुंची। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट विल शैल, दोनों में ऑप्शन है। शैल हम जनरली फर्स्ट पर्सन में ही यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी, इन दोनों में ही बस हम शैल यूज कर सकते हैं। विल हम सभी में यूज कर सकते हैं, आई वी में भी और बाकी अदर पर्सन्स में भी। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मीनिंग इसका होता है होगा, इन फ्यूचर कोई भी काम होगा उसमें हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे, दैट इज एक्शन इन फ्यूचर। तो इसके दो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट है आई विल बी 6 years old नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ में 6 साल की हो जाऊंगी, दैट इज द एक्शन इन फ्यूचर। आई विल गो टू गोवा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मैं गोवा जाऊंगी या जाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखा है। आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में ध्यान रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बी इज ऑल्सो द फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगेन मैंने बताया था जैसे कि शैल हम यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन यानी कि आईएनवी के साथ और विल हम सबके साथ यूज कर सकते हैं। ये कब यूज होता है? ये टेंस हो रहा होगा, भविष्य में, इन फ्यूचर कोई भी काम किसी भी टाइम पे चल रहा होगा, हो रहा होगा, कंटिन्यू होता रहेगा, तब हम यूज करते हैं। दैट इज इवेंट दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी रेनिंग टुनाइट, आज रात को बारिश हो रही होगी, कंटिन्यू होता रहेगा वो काम किसी टाइम पे, तब हम बोलेंगे हो रहा होगा, दैट इज इट विल बी, वर्ब का आईएनजी, रेनिंग। टुमारो आई शैल बी टीचिंग मैथ्स इन थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में मैं मैथ्स पढ़ा रही होंगी, ठीक है, उस टाइम पे ये काम हो रहा होगा, यानी कि सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए मैंने शैल भी लिखा है, देन वर्ब का आईएनजी टीचिंग एंड देन दिस इज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट विल शैल में ऑप्शन है, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हम कब यूज करते हैं? जब हम बोलते हैं कि फ्यूचर में किसी टाइम पे ये काम हो चुका होगा, इन फ्यूचर ये कोई पर्टिकुलर हम टाइम बोल रहे हैं, उस टाइम पे ये काम कंप्लीट हो गया होगा, है ना, तब हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अगर इन फ्यूचर दो एक्शन की हम बात कर रहे हैं तो जो फर्स्ट एक्शन पहले कंप्लीट हो गया उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड मदर सेड व्हेन यू विल ग्रो अप आई विल हैव डाइड। तो ग्रैंड मदर अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को बोल रही है, इसमें दो एक्शन है, एक व्हेन यू विल ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे, तो दूसरा एक्शन क्या है, आई विल हैव डाइड, उस समय मैं मर चुकी होंगी। मतलब ये कौन सा काम पहले कंप्लीट हुआ होगा? ग्रैंड मदर की डेथ, वो पहले हो जाएगी, तो इसमें वो क्या बोलेगी, आई विल हैव डाइड। यहाँ पर लगेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब ये सब्जेक्ट है आई, फिर ये विल, फिर हैव और फिर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म डाइड। सिमिलरली ये दूसरा एग्जांपल है व्हेन वी विल रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचेंगे। ये फर्स्ट ये एक एक्शन है और दूसरा एक्शन है द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी। तो दोनों में से कौन सा पहले काम हुआ? ट्रेन का जाना, वो पहले हुआ, फिर हम स्टेशन बाद में पहुंचे। तो जो एक्शन पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा। तो when we will reach the station the train will have left, यहाँ पर ट्रेन है सब्जेक्ट, will have और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेफ्ट। और हमारा लास्ट टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका रूल है सब्जेक्ट विल हैव में ऑप्शन रहता है, हैव, बीइंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग है शुरू होकर काम फ्यूचर में चल रहा होगा, मतलब इन फ्यूचर कोई काम शुरू होगा और उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो काम कंटिन्यू होता रहेगा। इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस इन अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट विल एंड इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल बाय दिस दिसंबर, इस दिसंबर तक
आई विल हैव लर्निंग फ्रेंच फॉर 6 months। मैं फ्रेंच 6 months से पढ़ रही होंगी, मतलब उस समय मुझे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते हुए 6 months कंप्लीट हो जाएंगे। वो 6 month पहले मैंने फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया और दिसंबर तक मैं उसको कंटिन्यू कर रही होंगी। नेक्स्ट है इन 3 days टाइम, 3 दिन के बाद आवर शिप विल हैव बीन सेलिंग फॉर अ ईयर। हमारे शिप को सेलिंग किए 1 साल पूरा हो जाएगा, मतलब हमारा शिप 1 साल पहले चालू किया और इन फ्यूचर वो फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अभी भी कंटिन्यूएशन में रहेगा। मतलब इन फ्यूचर कोई भी काम शुरू होगा और इन फ्यूचर कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे वो काम प्रोग्रेस में रहेगा, कंटिन्यूएशन में रहेगा, तब हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से मैंने पूरे तीनों टेंसेस को डिटेल में 1 by 1 विद एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन किया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।